जन स्वराज पार्टी जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, चुनाव से पहले लगता था कि जन स्वराज पार्टी को या अन्य लोगों को स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चुनाव का रिजल्ट जो हुआ विपरीत हुआ। एंटी इनकम्बेंस के बावजूद भी एनडीए ने 202 सीट जीत लिया। रिजल्ट बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। इसका कारण जब देखा गया तो लगा कि रूलिंग पार्टी जिसकी सरकार थी वो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, मॉडल कोड रखने के बाद भी डायरेक्ट महिलाओं को करीब करीब 1.5-2 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया डायरेक्ट उनके फंड में मदद स्वरूप इंडस्ट्री बैठाने के लिए, और उसके साथ 1,90,000 और दिया जाएगा इसका प्रलोभन देते हुए। और जीविका दीदियों को तो पहले ही मिल चुका था, बाकी महिलाओं को भी पैसा दिया गया। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को, आप लोगों की इन बातों को क्यों नहीं समझा, क्यों सुनना, अब जरा उसको बताओ तवज्जो ना, नहीं दिया? जी सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है? ऐसी बात नहीं कि सुना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, शिवाशियम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सिविल अपील नंबर 5139 ऑफ 2013। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कहा है कि प्रलोभन देके वोट लेना, जैसे तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि आप लोगों को कलर टीवी दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, ये प्रलोभन देना करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। करप्ट प्रैक्टिस से लिए गए या अनड्यू इन्फ्लुएंस वोटरों को करने से यदि ऐसा हुआ है तो इलेक्शन चैलेंज किया जा सकता है, और उचित केस में हाई कोर्ट इलेक्शन पिटीशन में भी इंटरफेयर करके इलेक्शन को नल एंड वॉइड कर सकता है। प्रलोभन देना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के सेक्शन 123 और बहुत सारी धाराएं हैं वो वर्जित है। और ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है कि वो देखे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ऐसा प्रलोभन और ऐसा पैसे सरकार यदि देने लगेगी तो सरकार जिस पार्टी की होगी उस पार्टी के ही लोग को हरदम पुनः जीतते रहेंगे, क्योंकि सरकार उनकी है। और फंड नहीं रहते हुए भी, कोई बजटरी प्रोविजन नहीं रहते हुए भी इन लोगों ने रुपया दूसरे मद का पैसा डाइवर्ट करके महिलाओं को बांटा, चुनाव के दिन तक बांटा। इसलिए रूलिंग पार्टी के पक्ष में महिलाओं ने विशेष रूप से पर और उस लोगों ने वोट उस दिया। वक्त